समास प्रकरणम। समास प्रकरण चल रहा है। कल तक हम लोगों ने तत्पुरुष समास का विचार किया, ठीक है ना। अब उसके बाद समास है कर्मधारय समास, बराबर है ना जी। तो बहुर्वी समास। कौन सा समास है आज? बहुर्वी समास है। कर्मधारय समास का विचार तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही हो गया है, ठीक है। तो चलिए तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास हो गया है कि नहीं। अब कौन सा है? बहुर्वी समास है। किसको कहते हैं बहुर्वी समास? अन्य पदार्थ। हाँ, अन्य पदार्थ प्रधान बहुर्वी। चलिए लिखते बहुर्वी के बारे में। नंबर 1, प्रायः अन्य पदार्थ प्रधान बहुर्वी। प्रायः अन्य पदार्थ प्रधान बहुर्वी। अर्थात क्या अर्थ हुआ फिर? समास में घटकीभूत जो पद होते हैं ना, उनसे अन्य ही पद का अर्थ जहाँ प्रधान होता है, मुख्य होता है, उसको कहते हैं क्या जी? बहुर्वी। कौंस में लिखिए अन्य पदम। बराबर समास अघटकम पदम। समास अघटकम पदम, समासाघटकम पदम। मतलब समास में, सामासिक शब्द में जो घटकीभूत पद नहीं है, ऐसा जो पद, उसको क्या कहेंगे? अन्य पद, है कि नहीं। लिखिए नंबर 2, जिस समास में आए हुए अनेक पद मिलकर या समस्त होकर किसी अन्य पदार्थ के विशेषण बनते हैं, किसी अन्य पदार्थ के विशेषण बनते हैं, उसे बहुर्वी समास कहते हैं। बहुर्वी समास कहते हैं, ठीक है ना जी। देखिए भाई, ऐसा समास है यह कि उसमें जो समास में घटकीभूत जो पद है उनको छोड़कर अन्य किसी पदार्थ का वो सामासिक शब्द विशेषण बन रहा है, अन्य पदार्थों को प्रधानता है, उसको कहते बहुर्वी समास। उदाहरण नंबर 1, पीतम अंबरम यस्य। पीतम अंबरम यस्य सह पीतांबरः। सह पीतांबरः कृष्णः। पूर्ण विराम कौंस में लिखे, यहाँ अन्य पदार्थ कृष्ण है, कौंस बंद। यहाँ अन्य पदार्थ कृष्ण है, कौंस बंद। आगे, जिसके पीत और अंबर पद मिलकर, पीत और अंबर पद मिलकर विशेषण बनते हैं।
अर्थात पीतांबर, यह शब्द विशेषण बन गया किसका? कृष्ण का। अन्य पदार्थ कृष्ण है, अन्य पद कृष्ण पद, उसका अर्थ भगवान कृष्ण, अन्य पदार्थ कृष्ण उनको प्रधानता या। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे बहुर्वी समास के भेद। बहुर्वी समास के भेद। देखिए बहुर्वी समास के नीचे के पंक्ति में बहुर्वी समास के मुख्य दो भेद है। ये शीर्षक हो गया ऊपर वाला, बहुर्वी समास के भेद। तो आगे लिखिए नीचे के पंक्ति में, बहुर्वी समास के मुख्य दो भेद होते हैं। नंबर 1, समानाधिकरण बहुर्वी। समानाधिकरण बहुर्वी। नंबर 2, व्यधिकरण बहुर्वी। व्यधिकरण बहुर्वी। हो गया जी? चलिए भाई, अब नीचे के पंक्ति में लिखिए बहुर्वी, किंतु जगह नहीं होता, ऐसा पूरा पेज चाहिए ना, थोड़ा सा आकृति निकालते हैं हम। हाँ, तरीका नहीं, नक्शा। बहुर्वी समास लिखा, उसके नीचे रेखा खींचकर 2 पॉइंट दिखाइए, बीच में लिखिए बहुर्वी शब्द, बहुर्वी समास। फिर उसके नीचे रेखा खींचकर उसके 2 पॉइंट दिखाइए। तो पहले में लिखिए समानाधिकरण बहुर्वी, और दूसरे में लिखिए व्यधिकरण बहुर्वी। व्यधिकरण बहुर्वी हो गया। अब समानाधिकरण बहुर्वी के 5 भेद दिखाइए, नीचे रेखा खींचकर। समानाधिकरण बहुर्वी के 5 भेद, 5 पॉइंट दिखाइए। हो गया? लिखिए नंबर 1, सामान्य। सामान्य बहुर्वी हो गया। नंबर 2, समुदाय विकार षष्टि संबद्ध बहुर्वी। समुदाय विकार षष्टि संबद्ध बहुर्वी। नंबर 3, प्रादि बहुर्वी। प्रादि बहुर्वी। नंबर 4, नयस्त्यर्थ पूर्व पद। नयस्त्यर्थ पूर्व पद बहुर्वी। नयस्त्यर्थ पूर्व पद बहुर्वी। नंबर 5, अस्ति क्षीरादि बहुर्वी। अस्ति क्षीरादि बहुर्वी। हो गए ना? देखिए 5 भेद हो गए। कौन कौन? सामान्य बहुर्वी, समुदाय विकार षष्टि संबद्ध बहुर्वी, प्रादि बहुर्वी, नयस्त्यर्थ पूर्व पद बहुर्वी, और अस्ति क्षीरादि बहुर्वी। हो गया? उसमें पहला जो है सामान्य है कि नहीं, तो उसके भेद दिखाइए। कितने? 6। सामान्य बहुर्वी के नीचे रेखा खींचकर 6 भेद।
ठीक है ना। चलिए नंबर 1, द्वितीयार्थ प्रधान बहुर्विही। द्वितीयार्थ प्रधान बहुर्विही। नंबर 2, तृतीयार्थ प्रधान, तृतीया विभक्त्यर्थ प्रधान बहुर्विही। तृतीया विभक्त्यर्थ प्रधान, तृतीया विभक्त्यर्थ प्रधान बहुर्विही। आगे, चतुर्थी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुर्विही। चतुर्थी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुर्विही। आगे, पंचमी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुर्विही। पंचमी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुर्विही। आगे, षष्ठी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुर्विही। षष्ठी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुर्विही। और आगे है सप्तमी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुर्विही। सप्तमी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुर्विही। हो गया जी। चलिए, तो बहुर्वी समास के मुख्य 2 भेद किए हैं, समानाधिकरण बहुर्वी, वेदीकरण बहुर्वी। अब वेदीकरण बहुर्वी की तरफ आएंगे हम लोग। तो उसके भेद है कितने? 8। वेदीकरण बहुर्वी की कितने भेद दिखाने हैं जी? 8। लिखेंगे। नंबर 1, अव्यय पूर्व पद बहुर्विही। अव्यय पूर्व पद बहुर्विही। नीचे रेषा खींचना आहे जी, असं खाली ओढून मग तिकडे करायचा विस्तार. ते बघ त्यांनी कसं केलं श्याम महाराजांनी. हाँ लिखा नंबर 1 क्या? अव्यय पूर्व पद बहुर्विही. नंबर 2 सप्तमी पूर्व पद बहुर्विही. सप्तमी पूर्व पद बहुर्विही. नंबर 3 उपमान पूर्व पद बहुर्विही. उपमान पूर्व पद बहुर्विही. आगे संख्योत्तर पद बहुर्विही. संख्योत्तर पद बहुर्विही. आगे संख्योभय पद बहुर्विही. संख्योभय पद बहुर्विही. आगे द्विगुभय नहीं, हाँ द्विगुभय पद बहुर्विही. द्विगुभय पद बहुर्विही. आगे है व्यतिहार बहुर्विही. व्यतिहार बहुर्विही. और अंतिम है सह पूर्व पद बहुर्विही. हो गया ना जी? सह पूर्व पद बहुर्विही. सह पूर्व पद बहुर्विही लिखा अंतिम का. उसके पूर्व में कौन लिखा है? व्यतिहार बहुर्विही. उसके पूर्व में क्या लिखा है? द्विगु नहीं, दिगु. दिक, दिक शब्द है. दिक उभय पद बहुर्विही. दिक मतलब दिशा. दिक उभय पद बहुर्विही. हो गया ना? चलिए
ये हो गया भाई भेद का प्रकार। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो लिखिए नीचे नंबर 1 समानाधिकरण बहुर्विही और उसकी व्याख्या। समानाधिकरण बहुर्विही बराबर नंबर 1 विग्रह करते समय जिस बहुर्विही समास के पद प्रथमा विभक्ति में रहते हैं, प्रथमा विभक्ति में रहते हैं, उसे समानाधिकरण बहुर्विही समास कहते हैं। समानाधिकरण बहुर्विही समास कहते हैं। इसके मुख्य 5 भेद है। इसके मुख्य 5 भेद है। वो 5 भेद ऊपर लिख दिया है, अब पुनः बताने की जरूरत नहीं है कि नहीं। ऊपर नक्शे में आया ना, क्या हुआ। तो चलिए, तो विग्रह करते अर्थ बता रहा हूं। विग्रह करते समय जिस बहुर्विही समास के पद कैसे रहते, प्रथमा विभक्ति में रहते हैं, उस बहुर्विही समास को क्या कहते हैं, समानाधिकरण बहुर्विही समास। और ये सामान्य समानाधिकरण बहुर्विही समास के कितने भेद बताए हैं, 5। बराबर है ना नक्शा में। अब आगे चलिए नंबर 2 समानाधिकरण बहुर्विही समास के विग्रह में दोनों भी पद प्रथमा विभक्त्यंत ही होते हैं। प्रथमा विभक्त्यंत ही होते हैं, किंतु अन्य पदार्थ का बोधक जो पद, किंतु अन्य पदार्थ का बोधक जो यद पद, अन्य पदार्थ का बोधक जो यद पद, यद उसको उद्धरण चिन्ह कर सकते, यद पद को, यद पद होता है, वह यद पद जिस विभक्ति वाला कौंस में लिखिए येन यस्य यस्मिन् इत्यादि, येन यस्य यस्मिन् इत्यादि कौंस बंद। आगे होता है उस विभक्ति के नाम से समानाधिकरण बहुर्विही समास का व्यवहार होता है। अतः
अतः सामान्य बहुर्वी समास के छह भेद होते हैं। छह भेद होते हैं। पुनः उन छह भेदों के विग्रह में दोनों पद प्रथमा विभक्त्यंत ही होते हैं। प्रथमा विभक्त्यंत ही होते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा अर्थ क्या लिख दिया? समानाधिकरण बहुरी समास के विग्रह में दोनों भी पद कैसे होते जी? प्रथमा विभक्त्यंत होते हैं। समानाधिकरण के बारे में चर्चा चल रही है, व्यधिकरण के बारे में नहीं। तो प्रथमा विभक्त्यंत ही होते हैं। किंतु अन्य पदार्थ का बोधक जो पद, कौन सा पद? यद है कि नहीं? बीच में यद पद जोड़ता है ना आगे विग्रह करते समय। जैसे उदाहरण अभी लिखा था ना, पीतम अंबरम यस्य, यस्य आया कि नहीं? तो कई पर यस्य आएगा, कई पर ये न यस्मिन आदि आदि आएगा। तो यद पद होता है, वह यद पद जिस विभक्ति वाला होता है, ठीक है ना, उस विभक्ति के नाम से क्या जी? समानाधिकरण बहुव्रीहि समास का क्या होता है जी? व्यवहार होता है। ठीक है ना? चलिए, अतः सामान्य बहुव्रीहि समास के छह भेद होते हैं। समानाधिकरण के अंतर्गत जो सामान्य बहुव्रीहि, उसके कितने भेद बताए जी? छह भेद बताए। उन छह भेदों के विग्रह में दोनों भी पद कैसे रहेंगे? प्रथमा विभक्त्यंत रहेंगे। किंतु यद पद अलग अलग विभक्ति वाला रहेगा। कई पर यम, कई पर ये न, यस्मै, यस्मात्, यस्य, यस्मिन्, इस प्रकार से। चलिए आगे लिखते हैं। नंबर 3, बहुव्रीहि समास हो जाने पर समासांत पद का लिंग और वचन वही होता है जो कि उसके अन्य पदार्थ का होता है। अन्य पदार्थ का होता है। ठीक है जी। देखिए भाई, बहुव्रीहि समास हो गया, समझ लीजिए। तो समासिक जो पद है, वो सामासिक पद का, समासांत पद का लिंग और वचन कौन सा रहेगा? तो बता दिया क्या? तो उसका अन्य पदार्थ प्रधान को बहुव्रीहि कहते हैं। तो अन्य पदार्थ जो है ना, वो जिस वचन का और जिस लिंग का रहेगा, वही लिंग और वचन होगा किसका? सामासिक पद का। ठीक है ना? जैसे पीतांबर कृष्ण, कृष्ण शब्द एक वचन में है, वो लिंग में है। उस प्रकार पीतांबर कृष्ण, इस प्रकार का हो गया, है कि नहीं? चलिए और समझ लीजिए, राधा को कहना है पीतांबर शब्द से, तब पीतांबरा राधा, इस प्रकार से। ठीक है ना जी? चलिए और लिखते आगे नंबर सामान्य बहुव्रीहि अन्य पद के अर्थों में विद्यमान प्रथमा विभक्त्यंत शब्दों का प्रथमांत
सॉरी क्या लिखा, प्रथमा विभक्त्यंत शब्दों का उसी प्रकार के प्रथमा विभक्त्यंत शब्दों के साथ प्रथमा विभक्त्यंत शब्दों के साथ बहुव्रीहि समास होता है। बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, देखिए भाई, तो बहुव्रीहि समास के मुख्य दो भेद किए थे ना, कौन कौन? समानाधिकरण बहुव्रीहि, विधिकरण बहुव्रीहि। उसमें समानाधिकरण बहुव्रीहि के कितने भेद किए? मुख्य 5 है कि नहीं? उस 5 में पहला कौन है? सामान्य बहुव्रीहि। अब सामान्य बहुव्रीहि किसको कहेंगे, उसकी क्या व्याख्या है, तो वो अभी लिख के दिया आपको। फिर आगे बात, वो आगे समुदाय विकार विशिष्ट संबद्ध बहुव्रीहि, उसकी व्याख्या आएगी, ऐसे अलग अलग आएगी। तो पहला 5 में से पहला कौन है? सामान्य बहुव्रीहि। तो उसकी व्याख्या हुई, तो क्या लिखा? सामान्य बहुव्रीहि, ये मुख्य पद है, उसकी व्याख्या है आगे वाली। अभी लिखा ना पंक्ति, क्या जी लिखा? सामान्य बहुव्रीहि, तो उसको तोड़ दीजिए, वो व्याख्या है। सामान्य बहुव्रीहि व्याख्या है, और आगे वाली उसकी व्याख्या। किसको कहेंगे सामान्य बहुव्रीहि? हाँ, लगा? अब देखिए, सामान्य बहुव्रीहि क्या लिखा इसके बारे में? अन्य पद के अर्थों में विद्यमान है कि नहीं? अन्य पद का अर्थ है कि उस अर्थ में विद्यमान, ठीक है ना जी? अन्य पद के अर्थों में विद्यमान प्रथमा विभक्त्यंत शब्दों का उसी प्रकार के प्रथमा विभक्त्यंत शब्दों के साथ बहुव्रीहि समास होता है कि नहीं? जैसे उदाहरण, जैसे पीतांबर है कि नहीं, ध्यान दीजिए। तो पीत और अंबर, ये 2 शब्द है ना उसमें। तो पहला पद लिया जैसे पीत, तो पीत पद का अर्थ क्या है जी? पीला। तो क्या लिखा है? देखिए, अन्य पद के अर्थों में विद्यमान, अन्य पद है कि नहीं, पीला, उस अर्थ में पीता, पित उस अर्थ में विद्यमान कौन शब्द? पीत शब्द, प्रथमांत है उसका। अन्य पद के अर्थ में विद्यमान प्रथमांत दूसरे शब्द के साथ, अंबर शब्द का अर्थ क्या होता है? वस्त्र है कि नहीं? पीत अलग चीज है, वस्त्र अलग चीज है। तो वस्त्र अर्थ में विद्यमान अन्य पद जो अंबर। अब इन दोनों का, पीत और अंबर, इन दोनों का समास करना है, किंतु पीत भी प्रथमांत और अंबर भी प्रथमांत ही चाहिए। ऐसे उन दोनों का जब समास होता है तो हो गया क्या जी? सामान्य बहुव्रीहि समास। फिर वो जब सामासिक बन गया तब उसका अन्य पदार्थ प्रदान हो जाता है, कौन? कृष्ण। ठीक है ना? पंक्ति देखिए, अन्य पद के अर्थों में विद्यमान प्रथमा विभक्त्यंत शब्दों का उसी प्रकार के प्रथमा विभक्त्यंत शब्दों के साथ, लेकिन अन्य पद के अर्थ में विद्यमान दूसरा प्रथमा विभक्त्यंत शब्द, जैसे यहाँ पर अंबर, पहला पद पीत, दूसरा अंबर। देखिए, उसी प्रकार के प्रथमा विभक्त्यंत शब्दों के साथ बहुव्रीहि समास होता है। बोलेंगे सूत्र, लिखिए, सूत्र लिखिए, सूत्रम अनेकमन्य पदार्थे अनेकमन्य पदार्थे, सूत्र है, सूत्र का नंबर है 2224। 2224, ठीक है जी। चलिए, तो अब समानाधिकरण के 5 भेदों में से पहला भेद कौन था? सामान्य। अब उसके कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। अब उनका एक एक का विचार करेंगे तब वो सामान्य बहुव्रीहि समास पूरा हो जाएगा। फिर उसके बाद समुदाय विकार षष्ठी संबद्ध बहुव्रीहि आदि आदि करके उन वाक्यों को विचार करेंगे। फिर समानाधिकरण बहुव्रीहि समास पूरा होगा, उसके बाद विधिकरण बहुव्रीहि। ठीक है जी। तो चलिए, तो अब किसका नंबर आएगा? फिर सामान्य बहुव्रीहि समास के भेदों में से पहला कौन है? द्वितीयार्थ या द्वितीय विभक्त्यर्थ या द्वितीयार्थ प्रधान बहुव्रीहि समास। तो लिखते फिर उसके बारे में, द्वितीय विभक्त्यर्थ प्रधान बहुव्रीहि लिखा।
अब विशेष व्याख्या की कोई जरूरत है नहीं है, क्योंकि सब ऊपर आ गया। दोनों पद, सामासिक पद, सामान्य बहुव्रीहि समास की व्याख्या की ना अभी, उसके अंतर्गत ये सब है। दोनों पद प्रथमांत ही रहेंगे, अलग अलग अर्थ में विद्यमान रहेंगे, उनका समास बनता है कि नहीं? तो उसको क्या कहेंगे? सामान्य बहुव्रीहि समास। फिर ये भी भेद क्यों हो रहे? द्वितीय विभक्ति अर्थ प्रधान सामान्य बहुव्रीहि, तृतीय विभक्ति अर्थ सामान्य बहुव्रीहि, उसको भी ऊपर बताया है। क्या कि यद्यपि समास में घटकीभूत जो पद है उनकी प्रथमा ही विभक्ति रहेंगी, किंतु विग्रह करते समय अन्य पद के अर्थों को बताने के लिए जो पद आता है, कौन सा? यद, सर्वनाम है कि नहीं, उसके अनुसार द्वितीय विभक्ति अर्थ प्रधान बहुव्रीहि, तृतीय विभक्ति अर्थ प्रधान बहुव्रीहि, चतुर्थी पंचमी आदि आदि करके ये विभाग हो रहा है। ठीक है ना जी? तो उसको उदाहरण लिखिए। उदाहरण नंबर 1, प्राप्तम उदकम यम। प्राप्तम उदकम यम सह प्राप्तोदकः ग्रामः। प्राप्तोदकः ग्रामः। अर्थ लिखिए, जिस गांव को पानी पहुंच गया है। जिस गांव को पानी पहुंच गया है। अब देखिए भाई, तो प्राप्तोदक ग्राम, तो प्राप्तोदक ही सामासिक शब्द हुआ, बहुव्रीहि समास है, क्योंकि अन्य पद के अर्थ को प्रधानता है। अन्य पद कौन? यहाँ पर ग्राम, उसका अर्थ गांव, उसकी प्रधानता है, उसका ये विशेषण बन गया प्राप्तोदक ग्राम। ठीक है ना जी? लेकिन ये कौन सा समास है जी? वो तो है, लेकिन मुख्य समानाधिकरण बहुव्रीहि है, उसके अंतर्गत भी सामान्य बहुव्रीहि है। क्यों? कि प्राप्तम और उदक ये दोनों भी पद कैसे? प्रथमांत ही है। ठीक है ना? फिर इस प्राप्तोदक समास को द्वितीय विभक्त्यर्थ प्रधान बहुव्रीहि क्यों कह दिया? शाबाश, यम है कि नहीं? तो अन्य पद का अर्थ का द्योतन करने के लिए जो यद पद लेते हम लोग तो उसकी यहाँ पर कौन सी विभक्ति हुई है? यह यौ ये, यम यौ यान, यम हुआ कि नहीं? इसलिए कौन सा समास हुआ है? द्वितीय विभक्त्यर्थ प्रधान सामान्य बहुव्रीहि, सामान्य समानाधिकरण बहुव्रीहि। क्या कह सकते जी? द्वितीय विभक्त्यर्थ प्रधान सामान्य समानाधिकरण बहुव्रीहि। हो गया ना? चलिए, तो यम आया यहाँ पर, प्राप्तम उदकम यम स प्राप्तोदक ग्राम। दूसरा उदाहरण लिखिए, प्राप्तः रथः यम। प्राप्तः रथः यम सह प्राप्त रथः ग्रामः। प्राप्त रथः ग्राम। हो गया जी? अर्थ लिखिए, ऐसा गांव जिसको रथ पहुंच गया है। ऐसा गांव जिसको रथ पहुंच गया है। कहां तक गया रथ भाई? अमुक गांव तक गया, अर्थात उस गांव को रथ पहुंच गया। ऐसे गांव को क्या कहेंगे? प्राप्त रथ। ठीक है ना? वही लिखा, प्राप्त रथ। तो समास में घटकीभूत पद कौन कौन है? प्राप्त और रथ, दोनों प्रथमांत है, किंतु अन्य पदार्थों का बोधन कराने के लिए पद आया जो यद, उसकी द्वितीय है यम। इसलिए ये समास कौन सा हुआ? द्वितीय विभक्त्यर्थ प्रधान सामान्य समानाधिकरण प्राप्त रथ। ठीक है? चलिए आगे। अब इसके आगे और एक उदाहरण लिखेंगे, तीसरा इसी का उदाहरण, प्राप्ता विद्या यम।
प्राप्ता विद्या यम छात्रम सह सह प्राप्त विद्य छात्रः प्राप्त विद्य छात्रः। अर्थ ऐसा छात्र जिसको विद्या प्राप्त हो गई है, ऐसा छात्र जिसको विद्या प्राप्त हो गई है। हो गया जी। यहां पर भी वही रीति है, प्राप्त और विद्या प्रथमांत है। लगा जी। तो देखिए 3 उदाहरण अलग अलग दिया है, नपुंसक लिंग का, पुल्लिंग का और स्त्रीलिंग का। ठीक है ना। तो नीचे लिखिए कौंस में, या वहीं पर लिखिए कौंस में, गो स्त्रियोरुपसर्जनस्य। लिखिए गो स्त्रियोरुपसर्जनस्य 2:2:48 सूत्र से प्राप्त विद्या में रस्व हुआ है। प्राप्त विद्या में रस्व हुआ है। हो गया जी। चलो भाई, गो स्त्रियोरुपसर्जन से सूत्र है, उसके कारण रस्व हो चुका है। ये हो गया भाई द्वितीय विभक्ति अर्थ प्रधान बहुर्वी। अब आगे लिखिए तृतीया विभक्ति अर्थ प्रधान बहुर्वी। तृतीया विभक्ति अर्थ प्रधान बहुर्वी। उदाहरण नंबर 1, पीतम क्षीरम येन। पीतम क्षीरम येन सह पीतक्षीरः बालकः। अर्थ ऐसा बालक जिसने दूध पी लिया है। ऐसा बालक जिसने दूध पी लिया है। ठीक है। देखिए भाई, तो क्या अर्थ हुआ? पीतम क्षीरम ये न, तो ये न यहाँ पर तृतीयांत है कि नहीं, अन्य पदार्थ का बोधक पद, इसलिए इसको कह दिया क्या, तृतीय विभक्ति अर्थ प्रधान बहुर्वी। बाकी समास में घटक की बुद्ध जो पद पीत और क्षीर, उसका विग्रह करते समय पीत भी प्रथमांत है, क्षीर भी प्रथम, उसमें बदल नहीं, केवल ये न, यम अब लगाइए ना। ठीक है ना। तो ये न हो गया। उदाहरण दूसरा लिखिए, ऊढ़ः रथः येन। ऊढ़ः रथः येन सह ऊढ़रथः। ऊढ़रथः वृषभः। ठीक। अर्थ ऐसा बैल जिसने रथ का वहन किया है। जिसने रथ का वहन किया है कि नहीं। ऊढ़रथः वृषभः लगा ना। हाँ, आगे चलिए। और उदाहरण, भुक्तः ओदनः येन।
भुक्तः ओदनः येन सः भुक्तोदनः पुरुषः। भुक्तोदनः पुरुषः, ऐसा पुरुष जिसने भात खा लिया है। ऐसा पुरुष जिसने भात खा लिया है। और उदाहरण लिखिए भाई। हुतः होमः येन, हुतः होमः येन सः हुत होमः, हुत होमः द्विजः। अर्थ, ऐसा द्विज, ऐसा द्विज जिसने होम कर लिया हो। होम कर लिया हो। आगे उदाहरण, आरूढ़म यानम येन, आरूढ़म यानम येन सह आरूढ़यानः पुरुषः। आरूढ़यानः पुरुषः अर्थ, ऐसा पुरुष जो गाड़ी में चढ़ा हो। ऐसा पुरुष जो गाड़ी में चढ़ा हो। ठीक है जी, आगे चलिए। आगे का उदाहरण, कृतम भोजनम येन, कृतम भोजनम येन सः कृतभोजनः। जिसने भोजन कर लिया हो। जिसने भोजन कर लिया हो। ठीक। और एक उदाहरण, प्रविष्टा शाला येन, प्रविष्टा शाला येन सः प्रविष्टशालः। प्रविष्टशालः अर्थ, जिसने शाला में प्रवेश कर लिया हो। जिसने शाला में प्रवेश कर लिया हो। और उदाहरण, अधीतम काव्यम यया, अधीतम काव्यम यया सा अधीत काव्या। सा अधीत काव्या अर्थ, जिस कन्या ने, जिस कन्या ने काव्य का अध्ययन कर लिया हो। जिस कन्या ने काव्य का अध्ययन कर लिया हो। ठीक है जी। अधीतम काव्य में या तृतीया है स्त्रीलिंग में, क्योंकि विशेष अन्य पदार्थ प्रधान कौन है यहाँ पर? कन्या है, इसलिए स्त्रीलिंग हुआ। ठीक है ना जी। तो अधितम काव्य में या सा अधित काव्य है कि नहीं। एक उदाहरण और, धृतानि पुष्पाणि यया, धृतानि पुष्पाणि यया सा धृत पुष्पा।
सा द्रुत पुष्प, मतलब धारण किए फूल जिस कन्या ने उसको क्या कहेंगे? द्रुत पुष्पा। धारण किया है फूल जिस कन्या ने। आगे चलते हैं। अब आगे का नंबर चतुर्थी भक्त्यर्थ प्रधान बहुवी। चतुर्थी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुर्वी। नंबर 1 उदाहरण, दत्तः पशुः यस्मै। दत्तः पशुः यस्मै सा दत्त पशु। दत्त पशु रुद्र। अर्थ लिखिए, जिसके लिए पशु भेंट दिया गया हो। जिसके लिए पशु भेंट दिया गया हो वह रुद्र। लग गए जी? अब देखिए, समझ लीजिए यहां पर दत्त पशु ये न ऐसा कर देते तब भी समास तो यही बनता, दत्त पशु, किंतु उसका अर्थ बदल जाता। क्या अर्थ होता फिर? दिया है पशु जिसने, देने वाले के लिए का हो, देने वाले का विशेषण बन जाता हो दत्त पशु। दिया है पशु जिसने। अब चतुर्थी कर दिया तो दिया है पशु जिसको, है कि नहीं? विग्रह अर्थ किस प्रकार का अर्थ, वहां पर प्रसंग प्राप्त अर्थ किस प्रकार का हम लोगों को चाहिए, उसके अनुसार क्या करना होता है जी? विग्रह करना होता है। ठीक है ना? चलिए आगे उदाहरण लिखिए। उपरुत मधुपर्कः यस्मै। उपरुत मधुपर्कः यस्मै सः। उपरुत मधुपर्कः सः परुत मधुपर्कः वरः। अर्थ, ऐसा वर जिसके लिए, ऐसा वर जिसके लिए मधुपर्क भेंट किया गया हो। ऐसा वर जिसके लिए मधुपर्क भेंट किया गया हो। मधुपर्क मतलब क्या होगा? वो शादी, बचपन में शादी होते हैं तो फिक्स हो गया तो चावल और चांदी का सिक्का ऐसा देते हैं। प्राचीन परंपरा। अच्छा, जो भी कुछ होगा मधुपर्क मतलब कोई ऐसा चिन्ह या कुछ भी देते हो। ठीक है ना? आप बोल रहे जैसे चांदी का सिक्का आदि जो भी कुछ होगा, कोई चीज, ठीक है नहीं? और उदाहरण लिखिए, दत्ता भिक्षा यस्मै। दत्ता भिक्षा यस्मै सः दत्त भिक्षः। दत्ता भिक्षा यस्मै सः दत्त भिक्षः। भिक्षुकः, कोई भिक्षुक जिसके लिए भिक्षा दी गई है। ऐसा भिक्षुक जिसे भिक्षा दे दी गई हो। ठीक है? आगे उदाहरण और एक, पक्वाः अपूपाः। पक्वाः अपूपाः यस्मै सः पक्वापूपः।
पक्वापूपः अतिथि। अर्थ, ऐसा अतिथि जिसके लिए मालपुए पकाए गए हैं। ऐसा अतिथि जिसके लिए मालपुए पकाए गए हैं। ठीक है, मालपुआ जानते हो? नहीं, मालपुआ मीठा मीठा पूरी। हाँ, एक विशिष्ट प्रकार की पूरी जैसा बनाया जाता है और उसमें पाक में चीनी का जो बनाते हैं ना, क्या पाक, उसमें डुबाते फिर वो परोसते हैं, उसको बोलते मालपुआ। ठीक है ना जी, उत्तर भारत में चलता है, भंडारे भी होते हैं उसके, जैसे गुलाब जामुन खाते हैं ना हम लोग, उस प्रकार के क्या होता है, मालपुआ। ठीक है जी, चलिए, आपको आता है क्या बनाने? नहीं, लेकिन देखा है, यूट्यूब पर देख सकते हैं ना कैसा बनाना है करके, आश्रम में बनता है। एक बार बना दीजिए आप। चलिए, अब देखिए वैशिष्ट क्या है, पक्वाह अपूपायस्मै, जिसके लिए उसका विशेषण बन गया है क्या, पक्वापूपः अतिथि। अब समझ लीजिए, जिस व्यक्ति ने बनाया उसका विशेषण बनाना है हमको, पक्वापूपः, तब क्या विग्रह होगा, पक्वाह अपूपाः येन सह पक्वापूपः। ठीक है जी, क्यों आ पक्वापूपः, ये उसका विशेषण बनाना है जिस पात्र में वो बने हुए है, पात्र का विशेषण बनाना है, समझ लीजिए, तब क्या विग्रह होगा, पक्वाह अपूपाः यस्मिन्, जिसमें सप्तमी, सह पक्वापूपः, है कि नहीं जी। चलिए, अब समझ लीजिए, किसी अतिथि तो है लेकिन स्त्रीलिंगी अतिथि है कि नहीं, कोई माता है कोई है, तो उसके लिए उसका विशेषण बनाना है, तब क्या विग्रह होगा, पक्वाह अपूपाः यस्यै, है कि नहीं, यत् शब्द स्त्रीलिंगी चतुर्थी, यस्यै सा पक्वापूपा। ठीक है ना जी, इस प्रकार से हो गया जी। चलिए, अब आगे चलते हैं, ये हो गया चतुर्थी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुर्वी। इसके बाद पंचमी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुर्वी। पंचमी विभक्त्यर्थ प्रधान बहुर्वी। नंबर 1, उद्धृतम जलम यस्मात्, उद्धृतम जलम यस्मात् सह उद्धृत जलः कूपः, उद्धृत जलः कूपः। हाँ, उद्धृतम जलम यस्मात् पंचमी, सह उद्धृत जलः कूपः। अर्थ लिखिए, ऐसा कुआं जिसमें से जल निकाल लिया हो, ऐसा कुआं जिसमें से जल निकाल लिया हो। ठीक है ना जी, या पंचमी हो गई यस्मात्, तो उद्धृतम जलम, ये दोनों प्रथमांत है, तो उद्धृतम जलम यस्मात् स उद्धृत जल, अतः ये विशेषण है, उद्धृत जल विशेष है कूप, और कूप शब्द पुल्लिंग है, इसलिए उद्धृत जल कूप। आगे दूसरा उदाहरण, उद्धृत ओदन यस्याः, उद्धृत ओदन यस्याः सा उद्धृतौदना स्थाली, सा उद्धृतौदना स्थाली। अर्थ, ऐसी बटलोई, ऐसी बटलोई जिसमें से भात निकाल लिया गया हो, ऐसी बटलोई जिसमें से भात निकाल लिया गया हो गया ना जी। तो उद्धृत ओदन यस्या, यस्या कौन सी विभक्ति है, पंचमी स्त्रीलिंग में, है कि नहीं, तो निकाल लिया है भात जिससे,
उसको कहेंगे उद्धृतोदना स्थाली, बटलोई पतेला आदि जो भी कुछ होगा, थाली स्थाली। आगे उदाहरण, निस्सरितम नीरम यस्मात्, निस्सरितम, निस्सरितम नीरम, नीरम यस्मात् सह निस्सारित नीरः, निस्सारित नीरः घटः। क्या क्या? निस्सारितम नीरम यस्मात्, निस्सारितम, निस्सारितम नीरम यस्मात् सह निस्सारित नीरः घटः। क्या अर्थ होगा इसका? ऐसा घट जिसमें से पानी निकाल दिया गया, है कि नहीं जी? निस्सरित हो गया, निकल गया। आगे का उदाहरण, उड्डीनाः विहगाः, उड्डीनाः विहगाः यस्मात्, यस्मात् उड्डीनाः विहगाः यस्मात् सह उड्डीन विहगः, सह उड्डीन विहगः वृक्षः। ऐसा पेड़ जिस पर से पक्षी उड़ गए हो, ऐसा पेड़ जिससे, जिस पर से पक्षी उड़ गए हो, उस पेड़ को कहेंगे क्या? उड्डीन विहगः वृक्षः। और एक उदाहरण, अपगता श्रीः यस्मात्, अपगता श्रीः यस्मात् तत्, तत् अपगत श्रीकम मुखाम, अपगत श्रीकम मुखम। अर्थ, ऐसा मुख जिस पर से, ऐसा मुख जिस पर से आभा, आभा मतलब कौन सी लिखी? कांति, सौंदर्य, तेज, आभा। उसके बाद में कौंस में सौंदर्य किंवा कांति, तेज, कौंस बन उड़ गई हो। ठीक है जी। तो मुख का विशेषण है अपगत श्रीकम, चली गई है कांति जिस मुख से। ठीक। उदाहरण आगे, पतितानि पर्णानि यस्मात्, पतितानि पर्णानि यस्मात् सह पतित पर्णः वृक्षः, सह पतित पर्णः वृक्षः। अर्थ, जिससे पत्ते गिर गए हो ऐसा पेड़, जिससे पत्ते गिर गए हो ऐसा पेड़। पतित पर्णः वृक्ष लगा। आगे चलिए, गलितानि पुष्पाणि यस्याः, गलितानि पुष्पाणि यस्याः सा गलित पुष्पा लता, गलित पुष्पा लता मतलब जिससे फूल गिर गए हो ऐसी लता, लता मतलब वेल, वेली, जिससे फूल गिर गए हो ऐसी लता। हो गया, बस आगे का विचार करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।